ज़िंदगी खुदा का अता किया हुआ रंगीन तोहफ़ा है। मगर बाज़ औक़ात अमराज़ कुछ वक्त के लिए इसको बेरंग कर देते हैं। मार्च 2013 में मुझे मुंह के अंदर एक ज़ख़म बन गया था। मेरा इनिशियली ख्याल ये था कि वाइल ब्रशिंग माय टीथ मैंने ब्रश मेरे मुंह के अंदर लगा है और उसकी वजह से ये ज़ख़म बन गया है। देयर वाज अ लॉट ऑफ पेन उस ज़ख़म के अंदर। मेरा इनिशियली ख्याल था कि कुछ नहीं है, ये ट्रॉमा की वजह से है। वो थोड़ा सा मुझे हुआ कि नहीं, आई शुड गेट द बायोप्सी डन। जो रिज़ल्ट आया था उसके अंदर मुझे पता चला कि देयर इज़ कैंसर इन दैट बायोप्सी। हुमैरा कॉल्ड मी अप एंड शी सेड के इनिशियल रिपोर्ट के अंदर जो है ना, बायोप्सी की जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके अंदर कुछ कैंसर सेल्स का पता चल रहा है। तो वी वर ऑल लाइक नहीं, इंशाल्लाह जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसमें कुछ भी नहीं होगा, मे भी हो सकता है कोई उनसे कोई गलती होगी हो या वट एवर, मतलब वी वर ऑल वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट दैट टाइम। तो जो फाइनल रिपोर्ट आई उसके अंदर जब उन्होंने कहा नहीं जी कैंसर है, तो इमोशनली इट वॉज वेरी स्ट्रेसिंग। ट्रीटमेंट प्लान वॉज के आई वुड अंडरगो रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द टंग, ज़बान हाफ जो है वो रिमूव होएगी, अलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ दैट पार्ट ऑफ टंग जो लिम्फ नोड्स कहते हैं हम उनको, जो गर्दन के अंदर, गले के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो साथ में रिमूव होते हैं। मेजर सर्जरी थी, इसके लिए ब्लड रिक्वायर्ड था, ब्लड अरेंज किया गया, ब्लड टेस्ट हुए, MRI हुए, ये सारा प्रोसेस जो तैयारी का था दिस टुक अप्रॉक्सीमेटली अ वीक। अल्लाह ताला ने जैसे फरमाया कि अल्लाह, और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। एंड ब्रीदिंग इज़ समथिंग जो हमें फील भी नहीं होती है, वी डोंट इवन नो दैट वी आर ब्रीदिंग। और व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपन्स एंड यू बिकम अवेयर ऑफ कि ब्रीदिंग कितनी बड़ी नेमत है। मेरी फ्रेंड्स दे वर विद मी थ्रू आउट, हमेशा जब भी मैं बायोप्सी के लिए गई हूँ वो मेरे साथ थी, जब MRI के लिए गई हूँ वो मेरे साथ थी। डॉक्टर हुमैरा मेरी बहुत ही अच्छी कोलीग हैं और पिछले साल 2013 में उनको अनलकीली डायग्नोज हुआ कि उनको ज़ुबान के निचले हिस्से का कैंसर है। तो बड़ी वो परेशान थी, फिर सब लोगों ने खैर उनको हौसला दिया और ट्रीटमेंट भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया और अब माशाल्लाह ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। खाने पीने का जो प्रॉब्लम था और जो सारे फियर्स थे वो नहीं है और अब माशाल्लाह ठीक है। जो कैंसर उनका है बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो गया, क्योंकि एक तो ख़ुद भी डॉक्टर थी, सेटअप में थी, लेकिन ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको फ़ौरन एड्रेस करने से ही प्रॉब्लम जो है फुली रिकवर होता है। तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हुआ और उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी और टाइमली हो गई, तो इसीलिए अब माशाल्लाह से रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। इनकी अपनी हिम्मत और हौसले ने जल्द सेहतयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। जिस दिन इसका ऑपरेशन हुआ है उस दिन भी मुझे कह रही है अम्मी मैंने सिर्फ 2 टाँकें लगवानी और मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह इतनी हिम्मत से इसने काम लिया है और हमें भी नहीं परेशान होने दिया। अल्लाह ने बहुत करम किया और वी वर एबल टू फाइट आउट ऑफ इट। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है ये तकलीफ दे भी होता है, लंबा भी होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक तारीक सुरंग है, उस सुरंग में से आप गुजर रहे हैं, लेकिन इस सुरंग के एंड पे देखें, सुरंग के एंड पे रोशनी है। जितना पहले डायग्नोज होता है उतना बेहतर ट्रीटमेंट होता है। खौफ की वजह से बहुत सारे लोग डिले करते हैं। द थिंग इज़ कि इस खौफ को ओवरकम करना है, इस खौफ में से निकलना है। अपने मरीज़ों का इलाज बहुत मेहनत और खुलूस नीयत से करती हैं। इनका हमदर्दाना रवैया सेहत की तरफ बढ़ने में मुहर्रिक का काम करता है। हमारे जिस्म का हर हिस्सा किस कदर अहम है, इसका एहसास बाज़ औक़ात हमें उस वक्त होता है जब बीमारी अपने असरात छोड़ने लगती है। मुंह और गले का सरतान हरगिज़ लाइलाज नहीं, बल्कि 95% काबिल इलाज है।
हेड एंड नेक कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये कैंसर है जो फेस के ऊपर भी हो सकता है और मुंह के अंदर भी हो सकता है, जिसे हम इंट्राओरल कैंसर कहते हैं। ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में और इसकी जो परसेंटेज है वो हर साल बढ़ती जा रही है। अगर मर्ज़ की तशख़ीस और इलाज में ताख़ीर ना की जाए तो इस बीमारी से शिफा मुमकिन है। चार स्टेजेस में इसको तकसीम करते हैं इस कैंसर की ग्रोथ को, और स्टेज 1, 2, 3, 4। तो जो आप समझें कि 70 से 80% जो लोग जो हैं वो स्टेज 3 में आते हैं, सो विच इज़ एन एडवांस स्टेज। और अर्ली स्टेजेस में लोग हमारे पास बहुत कम आते हैं। अर्ली डायग्नोसिस बेटर आउटकम। किसी को नहीं मालूम कि इसकी सही और एग्जैक्ट पिन पॉइंट वजह क्या है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ इसको रिलेट करते हैं कि उन चीज़ों के इस्तेमाल से हेड एंड नेक कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिसमें हमारे माशरे में सबसे कॉमन चीज़ हम सबको पता है सिगरेट है, उसके बाद निस्वार, शराब, पान, छालिया। मुंह और गले के सरतान में कुछ इस किस्म की इलामात देखने में आ सकती हैं। नंबर 1 आवाज़ की तब्दीली, नंबर 2 खाना निगलने में दुश्वारी, नंबर 3 कहीं पे कोई हेड एंड नेक में ख़ासतौर पे मुंह के ऊपर, मुंह के अंदर, ज़बान के ऊपर कोई अल्सर जो कि हील नहीं हो रहा, नंबर 4 गर्दन में गिल्टियों का मौजूद होना। फारिग औकात से भरपूर तौर पर लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दोस्तों के साथ वक्त गुजारती हैं। इसके अलावा मुताला करना भी इनका बेहतरीन मशगला है। शायरी से भी गहरा शगफ रखती हैं। डॉक्टर हुमैरा की सोच का मुस्बत पहलू इनके कहे हुए अशार में भी नुमाया नज़र आता है। उठो ए मुसाफिर, अब न सोते रहो यूं, वो देखो किस तरफ से सदा आ रही है। उनके चमन की मुअत्तर हवाओं से आमदे बहार नौ की निदा आ रही है।